हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल में। मेरा नाम है रजत। मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं माई एसक्यूएल और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स। आज के लिए हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं बेसिक कमांड्स, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस पे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे कि किस तरह से माई सीक्वल वर्क बेंच में हम एक नया कनेक्शन बना के कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम जाएंगे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है बेसिक कमांड्स हम कवर करेंगे। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो हम विद एग्जांपल उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली इसमें होता कैसे है और कैसे उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको टाइप करना है CLI माई सीक्वल डाउनलोड। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस लिंक पे लेके जाएगा। यहाँ से आपको सेकंड वाले वर्जन को, डिपेंडिंग ऑन MSI, एक्चुअली MSI इंस्टॉलर जो है, आप उसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैंने भी इसे इंस्टॉल किया था। अब सेकेंड चीज़ है, हम जब ये आपका पूरा डाउनलोड होगा तो इट विल टेक सम टाइम, मे बी 3-4 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो मीन वाइल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। और उससे पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि जो हमारी माई सीक्वल वर्क बेंच है, हम उसको एक्सेस करेंगे कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ मेरा माई सीक्वल वर्क बेंच। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कनेक्शंस बने हुए हैं, बट मैं आपको एक नया कनेक्शन बना के दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ प्लस सिंबल पे मैं क्लिक करता हूँ। कनेक्शन का नेम मैं कर देता हूँ लर्निंग 1। लर्निंग 1 मेरे कनेक्शन का नाम हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे कनेक्शन मेथड में कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके अलावा आपको होस्ट नेम, पोर्ट, यूज़र नेम, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये सब बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप किया गया है, जो कि आपको सर्वर से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो आपको बस कनेक्शन का नाम लेके एक बार टेस्ट कनेक्शन करना है। ये आपको वार्निंग दिखाएगा, बट आपको करना है कंटिन्यू एनीवे, सक्सेसफुली मेड द माई सीक्वल कनेक्शन। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस कनेक्शन, ये आपकी कनेक्शन डिटेल्स आ गई। आपको प्रॉपर एक सेटअप करके दे दिया गया है इनके द्वारा। अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं कोडिंग के लिए। इसको ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे एंड क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लर्निंग 1 ऐड हो गया है। तो लर्निंग 1 पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में स्कीमाज आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो स्कीमाज के नीचे आपको नाम दिख रहे होंगे, ये हमारे डेटाबेसेस हैं। यही हमारे डेटाबेसेस हैं। अब डेटाबेसेस के अंदर हमारे क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है, टेबल्स होती हैं। तो हम चेक करते हैं, जैसे वर्ल्ड को हम ओपन करते हैं। ये सब डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है जो आपको बैकएंड से असाइन कर दिया जाएगा जब आप वर्कबेंच इंस्टॉल करोगे। टेबल्स में जाते हैं। टेबल्स के अंदर आप देख सकते हो सिटी, कंट्री, कंट्री लैंग्वेज। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए दी गई हैं। अब लेट्स से आप सिटी पे क्लिक करते हो। सिटी में कॉलम है, इंडेक्सेस हैं, फॉरेन की है, ट्रिगर्स हैं। तो बेसिकली ये कॉलम और रो, पूरा प्रॉपर डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको अब इसमें बेसिकली ये चेक करना है कि ये सब चीज़ें आप कमांड लाइन इंटरफेस पे कैसे करेंगे, मतलब यहाँ तक आप कैसे डीप ड्राइव करेंगे। तो मैंने उसके लिए कुछ बेसिक कमांड्स रेडी की हैं। पहले मैं कमांड लाइन इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ। आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है CLI। जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी उनसे इंस्टॉलेशन होगा, इट विल शो कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद स्टार्ट मेन्यू में जाके आपको माई सीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट दिखाई देगा। तो बेसिकली आप समझ जाइए कि कमांड लाइन क्लाइंट मतलब CLI इंटरफेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। ये पासवर्ड मांगेगा, तो ये वही पासवर्ड आपको डालना है जब आप फर्स्ट टाइम अपना माई सीक्वल वर्कबेंच सेटअप करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर भी किया था। तो उसके लिए आप पुराना लेक्चर रेफर कर सकते हैं। जब ये आपका सेटअप होता है वर्कबेंच, तो आप वन टाइम पासवर्ड एक सेट करते हो, जो कि आपको हमेशा यूज़ करना होता है एज अ रूट पासवर्ड। तो ये वही पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि ये बैकएंड पे कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है जो हमारी वर्कबेंच है। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड भूलिएगा मत, जब आप अपनी वर्कबेंच सेटअप कर रहे होंगे उसको लिख के रख लीजिएगा, ताकि कॉपी में आपको याद रहे। मैंने पासवर्ड डाला है, अब मैं हिट एंटर करता हूँ। तो बेसिकली इसने मुझे परमिट कर दिया है, मैं अंदर आ चुका हूँ इसके सिस्टम के। अब मैं आपको कुछ बेसिक कमांड्स बताता हूँ, जो कि मैंने नोट डाउन भी करके रखी हैं। टू सेव योर टाइम हम यहाँ पर जाएंगे और ये कमांड डालेंगे माई सीक्वल यू रूट, जो कि मेरा यूज़र नेम है, और इस डेटाबेस को हम हिट करेंगे। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आया है।
हम वापस जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें एक डेटाबेस में के अंदर जाना है बेसिकली। तो डेटाबेस को हमें एक्सेस करना है, तो उस डायरेक्टरी में ये जो डेटाबेस है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी था, ये है वो डेटाबेस वर्ल्ड। अब मैं बेसिकली एक कमांड डालने वाला हूँ जो कि आपको CLI इंटरफेस के थ्रू यहाँ पे लेके आएगा बैक एंड पे। आप नहीं देख सकते उस चीज़ को। अब यहाँ पे एरर आई है, इसका भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि जो हमने यूज़ वर्ल्ड यूज़ किया है यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन दिया है। तो ये अगेन एक सिंटेक्स एरर है जो कि हमें कैच करनी है। हमें यूज़ वर्ल्ड और उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। आप नीचे देख सकते हैं, मैंने जस्ट अभी यूज़ वर्ल्ड टाइप जब किया है यहाँ पे MySQL में, तो यहाँ पे डेटाबेस चेंज आ गया है। तो बेसिकली बैकएंड पे सिस्टम ने क्या किया है, आपके डेटाबेस को माइग्रेट कर दिया है, और आपकी आईडी अब इस डेटाबेस के अंदर आ चुकी है। तो मैं इस टाइम ऑलरेडी वर्ल्ड में एंटर कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं करूँगा टेबल सिलेक्ट। तो हमारी क्या क्या टेबल्स थी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके हमारे पास क्या क्या टेबल्स थी इसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर। सिटी एक टेबल थी, कंट्री एक टेबल थी, कंट्री लैंग्वेज एक टेबल थी। अब हम इस इनमें से एक टेबल को एक्सेस करेंगे यहाँ पे। लेट्स से हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर टेबल, और बेटर आई वुड शो यू कि हम सारी टेबल कैसे देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर डेटाबेस में कितनी भी टेबल हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। शो टेबल्स, ये नहीं आया, आप देख सकते हो। इसमें भी एक इशू है, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप सीक्वेंस में चलते रहें। शो टेबल्स, ये फिर एरर मारा है। इसका भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये कि कई बार जब आप सिंटेक्स प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो तो ये इसलिए एरर आती है। तो इसलिए आपको ये स्पेसिंग का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो मैं वो कमांड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ। आप देख सकते हो ये जो प्रीवियस 2 एरर आई हैं ये भी हमें याद रखनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि मैंने वहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा डाल दिया था, इसलिए वो एरर आई थी। आप देख सकते हो मैंने शो टेबल जब दोबारा डाला है तो इसने यहाँ पे शो कर दिया है। सेम कमांड मैंने यहाँ पे लिखी थी शो टेबल, तो उसके बाद हमें एरर आई थी देयर इज़ अ सिंटेक्स इशू। बट जब हमने दोबारा वही कमांड डाली शो टेबल्स, तो इसने इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी 3 टेबल थी जो कि हमने अभी वर्कबेंच के अंदर भी देखा था, वो तीनों टेबल यहाँ पे हमारी आ गई हैं। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं। अब लेट्स से मुझे उसी पर्टिकुलर टेबल को, किसी भी पर्टिकुलर टेबल को एक्सेस करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से सिटी, और इसको मारते हैं हम एंटर। तो आप लोग देख पा रहे हो ये पूरी की पूरी टेबल को प्रिंट कर दिया है इसने। तो बेसिकली जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है ये एक यूनिक्स बेस्ड सिस्टम होता है जो कि बैकएंड पे वर्क बेंच के थ्रू डेटाबेस को ही एक्सेस कर रहा होता है। तो ये जो बैकएंड सिस्टम है इसको हैंडल करने के लिए बहुत सारी हमें यूनिक्स कमांड पता होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक यूनिक्स कमांड है जो कि आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस में कैसे एंटर करना है, लॉगिन कैसे करना है, उसके अंदर टेबल्स कैसे देखनी है, टेबल्स में से डेटा कैसे फिल्टर करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा CLI के बारे में। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं कि हम बेसिकली किस तरह से जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कमांड्स होती हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड अपडेट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब कवर करते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ वर्कबेंच, और कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम एक कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रॉपर, जो कि एक सिंटेक्स भी है, तो हमें सिंटेक्स फॉलो करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके अंदर हमारे क्या क्या कॉलम्स हैं, उसमें से हमारी प्राइमरी की कौन सी है, वो जो कि हमारी हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, एम्प्लॉय आईडी। इंटीजर इसलिए क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू होगी और न्यूमेरिक वैल्यू होगी। उसके अलावा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सैलरी, तो सैलरी डेसिमल पॉइंट्स के साथ भी आ सकती है। बाकी सब यहाँ पे कैरेक्टर है, और मैक्सिमम लेंथ उनकी असाइन की गई है कि फर्स्ट नेम की मैक्सिमम लेंथ 50 है, लास्ट नेम की 50 है, सिमिलरली लाइक दैट। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फ्लैश के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये दिखा रहा है कि नो डेटाबेस सिलेक्टेड, सिलेक्ट द डेटाबेस टू यूज़। तो ये एक बहुत ही कॉमन एरर है। अब ये आप देख सकते हैं मैंने डेटाबेस कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है। तो बेसिकली ये जो टेबल बनेगी, ये टेबल बनेगी कहाँ?
तो इसीलिए अब हम चेक करेंगे कि हमें किस डेटाबेस के अंदर बेसिकली वो टेबल बनानी है। तो लेट्स से यहाँ पर मेरा एक डेटाबेस है रजत नाम से, तो ये जो हमारी टेबल है इसके आगे हम लिख देंगे रजत डॉट एम्प्लॉय। तो ये बेसिकली आपने एक रेफरेंस दे दिया कि क्रिएट टेबल इन दिस डेटाबेस एंड टेबल का नाम ये होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं तो आप नीचे देखेंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो गई है। अब ये दिखा रहा है कि इसमें 0 रो हैं एट द मोमेंट, यहाँ पे 0 रो हैं, बट हमारे पास टेबल आ गई है। तो अब हम टेबल में डेटा पुश कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा क्रिएट टेबल फंक्शन बेसिकली कि क्रिएट टेबल कैसे हो रही है। अब चलिए अपने बेसिक फंक्शंस की तरफ चलते हैं, इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। हम यहाँ पे एंटर मार के और देखते हैं डेटा इंसर्ट इनटू, इस टेबल में हम टेबल का नाम देंगे। यहाँ पे हमने टेबल का नाम दिया और इसको इतने पीस को हमने सिलेक्ट किया एंड इसको रन किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर ये आई है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। अगेन हमें यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। हम यहाँ पे देंगे रजत डॉट, क्योंकि सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इसको कहाँ पे बनानी है। तो अब आप देखेंगे इसको सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, ऑल ग्रीन ग्रीन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड इसमें पुश हो गए हैं रजत डॉट एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो ये हमारी इंसर्ट इनटू क्लॉज है और वैल्यू है। अब चलिए यूज़ करते हैं सिलेक्ट क्लॉज। सिलेक्ट क्लॉज हमारी यूज़ करते हैं जो कि हमारी सबसे यूज़फुल कमांड होती है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मैं पूरा नाम कॉपी करूँगा, विद डेटाबेस, इसको यहाँ पे डालूँगा, यहाँ पे रजत को कंप्लीट करूँगा एंड ये रेफरेंस पूरा बन गया। मैं सिलेक्ट स्टार करता हूँ, इतने को सिलेक्ट करके रन करता हूँ। आप देख सकते हैं आउटपुट में वो जो 2 रो हमने इंसर्ट करी थी वो दोनों रो यहाँ पर पॉपुलेट हो गई हैं। अब चलिए आगे चलते हैं क्विकली। सिलेक्ट क्लॉज हमने यहाँ पे कवर कर दिया। अब चलते हैं इंसर्ट इनटू। अब लेट्स से हम इसमें एक नई वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अभी जो हमारी टेबल है उसमें ऑलरेडी सिर्फ 2 ही वैल्यू हैं, मतलब 2 ही रो हैं। अब हमें यहाँ पे 3rd रो इंसर्ट करनी है। लेट्स से इसको पूरे नाम को हम फिर से कॉपी करेंगे रेफरेंस के लिए, ताकि सिस्टम को पता रहे कि डेटा कॉपी कहाँ पर होना है। सिलेक्ट किया यहाँ पे और इतने ही पीस को सिर्फ रन किया। सिलेक्ट पूरा प्रॉपर कीजिएगा, कई बार हम कुछ मिस कर देते हैं तो एरर दे देता है। रन किया, 1 रो अफेक्टेड। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ऑलरेडी 1 रो पुश हो गई है। अब हम इसको एक बार दोबारा आप लोगों को पहले मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर है। इस बार आउटपुट में 3 रोज आएंगी। खाली इतने ही पोर्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड रन करता हूँ। आप लोग देख सकते हो एलिस की जो रो हमने इसमें पुश करी है, इंसर्ट करी है, एलिस की रो यहाँ पर आ गई है। अब हमारे 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। बेसिकली इंसर्ट कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है। लेट्स मूव टू द 3rd कॉन्सेप्ट जो कि है अपडेट। यहाँ पे डालते हैं हम अपनी अपडेट क्वेरी को। हमें अपडेट कौन सी टेबल करनी है, रजत डॉट एम्प्लॉय। तो इसको कॉपी करके अपडेट में यहाँ पे नाम डाल देता हूँ मैं। स्पेलिंग का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो अभी हमने जब चेक किया था तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको रन करते हैं तो यहाँ पे जो एलिस की सैलरी है और ओवरऑल चीज़ें हैं वो कैसे चेंज होंगी। अब आप देखिए हम बेसिकली सेट कर रहे हैं सैलरी 65,000, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 है। तो जेन के लिए हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। अब मैं इसको इतनी क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो आउटपुट गायब हो गया है। मैं फिर से उसको रन करूँगा। अब आप देखोगे सैलरी कैसे चेंज हो गई है, देख सकते हो आप सैलरी अपडेट हो गई है बेसिकली, जो हमने कमांड दी है अपडेट कमांड के थ्रू। अब चलते हैं अपनी फाइनल कमांड के लिए आज की तरफ, जो कि है डिलीट कमांड। इसको यहाँ से उठा के अपने कोड में लेके चलते हैं, यहाँ पे डालते हैं डिलीट फ्रॉम रजत डॉट एम्प्लॉय। अगेन
ये आपको रट्टा मारना चाहिए बेसिकली सिंटेक्स का, मैं तो सिंपल कहूँगा, क्योंकि इसको समझ आप सकते ही नहीं हो। सिंटेक्स का ओनली रट्टा होता है और आपको वो रट्टा अच्छे से मारना पड़ेगा ताकि आप इंटरव्यू में वो एकदम बता सको, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओगे डेटाबेस के या फ्रेशर लेवल पे जाओगे, आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसको करते हैं बंद, एंड हमने दे दिया है डिलीट फ्रॉम रजत डॉट एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू 1। तो अब जॉन, बेसिकली जॉन की जो रो है यहाँ पे वो डिलीट हो जानी चाहिए। इसको सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, आउटपुट गायब हो गया है। फिर से सिलेक्ट को रन करते हैं, अब ये अपडेटेड टेबल का डेटा दिखाएगा, आप देख सकते हो। तो एम्प्लॉय आईडी 1 यहाँ पे डिलीट हो गई है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये सारी कमांड्स यूज़ करके आप डेटा को मैनिपुलेट और एक्सेस कर सकते हो। प्लीज़ इन कमांड्स के सिंटेक्स का आप रट्टा मारें और कॉन्सेप्ट्स को समझें, क्योंकि जब दोनों का कॉम्बिनेशन आप एक साथ डालोगे तभी आपको प्रॉपर आउटपुट आएगा। इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, मैं 110% उसका आपको आंसर दूंगा। कोई भी अगर मिसिंग पीसेज हैं प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको डेफिनेटली इंप्रूव भी करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज।